गुरुवार का दिन है और आप सबों को मैं वंदन और अभिनंदन, जय श्री राम बोलता हूँ और हर हर महादेव बोलता हूँ। कल शिवरात्रि था और महाशिवरात्रि के दिन मैं केसरिया केशरनाथ पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपनों के स्नेह और अपनों की कुछ आग्रह से मुझे वहाँ कल रहना पड़ा और आज मैं पटना अपने कर्म क्षेत्र में उपस्थित हूँ और नियमों के साथ अपनी नियमों की जो हमारी रोज की नियमावली रहती है उस नियमों के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। बहुत ही परेशानी है कर्म स्थल और जन्म स्थल में सामंजस्यता बना के रखने की और ये आसान नहीं होता है क्योंकि पर जीवन का सबसे खूबसूरत आनंद उसी में है जब आप दोनों में सामंजस्यता बना के रखें, दोनों में समरूपता बना कर रखें, क्योंकि जीवन का दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और मैं आज केवल हमारी उपस्थिति है ये, हम आज पार्क में खड़े हैं और हम आलोक भैया जय श्री राम बोलता हूँ और मैं पटना आज पहुँचा हूँ, कल रात में पहुँचा और अपनी नियमों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए और यहाँ हमारे परिवार के सारे सदस्य और सब लोग वैसे इंतजार करते हैं जैसे कुछ अपना हो किसी के साथ, क्योंकि स्नेह एक है, स्नेह की जो खूबसूरती है वो एक अलग सी होती है, अलग सी अभिनंदन करती है हमेशा। और हम लोग पार्क में उपस्थित हैं, हमारे पार्क के सारे सदस्य 2-3-4 दिन नहीं रहने के बाद लोगों के साथ कनेक्टिविटी, लोगों के साथ अपनत्व जो होता है वो वैचारिक संबंधों की जो मजबूती होती है वो हमेशा गजब होती है। अमित भैया यहाँ पर अपने एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। अमित भैया थोड़ा सा अपना अभिनंदन और वंदन दे। यहाँ पर हमारे आलोक भैया हैं, आलोक कुमार श्रीवास्तव जी हैं, ये मोतिहारी से हैं और मोतिहारी से ये लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं और बहुत ही सामाजिक काम करते हैं आलोक जी। मैं इनसे हमेशा प्रेरणा लेता हूँ, हमेशा इनकी जीवन की शैली को कोशिश करता हूँ कि कुछ आत्मसात, क्योंकि अपनों के साथ लेना, अपनों के साथ कुछ समझना ही हमारी जीवन की सबसे बड़ी सोच और हमेशा विचार होती है, जब क्योंकि आप पूर्ण नहीं हो सकते हैं जब तक आप किसी से कुछ नहीं लेते हैं। अमित भैया, ओवर टू अमित भैया। काम करता हूँ मोतिहारी की सरजमीन यानी मोती और हरी भरी बागीचे की बात करें तो हुआ मोतिहारी। मोतियों की तरह सफेद शुद्ध रहिए, आनंद लेते रहिए, जिसके गले में पड़िए आराम और ठंडक महसूस करा दीजिए। गजब आरज़ू और ख्वाहिश आपकी कि ये मोती आपको हमेशा सेलिब्रेशन के रूप में मिले, एक उत्सव के रूप में मिले और आप भी सेलिब्रेट करते रहिए। यही उत्सव है जिंदगी का। महाशिवरात्रि बीता है, अब होली के आने की जो बारी है उसमें कलरफुल रंगों के साथ खेलिए, प्यार मोहब्बत के साथ रहिए और मोती लुटाते रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। गजब अंदाज है अमित भैया का, गजब अदाएं हैं इनकी, गजब की क्वालिटी है। मैं तो पहले दिन से जब से मिला था मैं इन्हें बड़े भाई का स्थान, क्योंकि बड़ा भाई और छोटा भाई और मित्र में एक जगह देना होता है, वो अंतःकरण से जगह मिलती है। अंतःकरण से मेरा कोई गुरु नहीं हो सकता है, लेकिन किसी को मैं गुरु मान लेता हूँ, वो गुरु हो जाता है हमारा। और इन्हीं से प्रेरणा और इन्हीं से बहुत सारी चीज़ों को लेके शब्द को सजोने की कोशिश होती है अपनी, और अपनी जीवन की शुरुआत और अपनी सुबह की शुरुआत यहीं से मैं करता हूँ। और आज मैं गांव में भी रहता हूँ तो हमारे गांव के लोग, हमारे गांव के मित्र मंडली और यहाँ पर हमारी परिवार की ये नमस्ते जय श्री राम बोलते हैं। और आप सभी को, हमारा पूरा परिवार, हमारे गांव जो भी सदस्य हमारे मित्र मंडली है वो सब आपका अभिनंदन करते हैं। उनके तरफ से मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ। कैसा लगता है हमारे परिवार से जुड़कर? बहुत अच्छा लगता है और आज हमको पूरे 10 दिन हो गया और हमको बहुत ही अच्छा और सुकून मिलता है। यहाँ आने में रोक नहीं पाते। कल शिवरात्रि किए हैं फिर भी सुबह नींद खुल गया और हम अपने आप को आने से रोक नहीं पाए और हम यहाँ आ गए। इतना अच्छा लगता है। हमारी परिवार, हमारी जीवन शैली से कुछ आप बहुत अच्छा लगता है। आपका तो इतना अच्छा हमको देख के लगता है, स्टेटस देख के लगता है, मम्मी को देख के लगता है
कि हम बता नहीं सकते हैं। आप सभी हमारे परिवार के सदस्य और संबंध जो हमेशा वैचारिक होता है। हमारी भाभी, बड़ी भाभी निरुपमा भाभी, जय श्री राम। बहुत दिनों के बाद, लगभग 4-5 दिनों के बाद हम अपनी रविवार के बाद आज हम उपस्थित हैं। ये हमारी उपस्थिति है और हमारी उपस्थिति हमेशा रहेगी। हम नहीं भी, मैं बार बार बोलता हूँ, ये उपस्थिति हमारे नहीं भी रहने के बाद हमारे बच्चे इन उपस्थिति से जुड़े रहते हैं और हमारी जीवन शैली से वो कुछ न कुछ सीखें, कुछ न कुछ बताएं और छोटे भाई हमारे जो भी हैं, हमारे जो अनुज हैं, उनसे कुछ सीखें। और ये हम सीखने की है। ये हमारा, बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है लेकिन उस बोलने में नहीं चलना है। आपको अगर अपने सनातन संस्कृति के ऊपर चलनी है तो विचारों को हमेशा प्रकाशित करने की जरूरत होती है, हमेशा विस्तारीकरण करने की जरूरत होती है। और हमारे गुरुदेव बहुत दिनों के बाद, पंडित सर हमारे, आज इनका मेडिटेशन का एक पार्ट है ये, और ये हमेशा अभिनंदन और वंदन हमेशा करें। और हमारी ये जय श्री राम स्वीकार करें। खूबसूरत और एकदम विनम्रता के साथ चेहरा जो होता है हमेशा प्रतिबिंब होता है। अटल विचारों के साथ अटल जीवन शैली की है अपनी शुरुआत होती है ये। और मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। हम सब अपनी विचारों के साथ, अपनी विचारधाराओं के साथ हमेशा जुड़े रहें और हमेशा आप फूलों की तरह खिले रहें। इसी फूलों की तरह बगीचे में अपनी जीवन की सुबह हो और आप सभी अपने बगियों में मिले रहें। हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम, आज थोड़ा शिवरात्रि था और आशीष भैया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंटू भैया, ये हमारे लाडले योग गुरु हैं। पाठक सर, गजब सी खूबसूरती है पाठक सर में। और पाठक सर की अदाएं इतनी खूबसूरत है कि आप इनको मैं इनके बारे में बहुत सारा कुछ बताना असंभव है, क्योंकि शब्दों में पिरोना मेरे पास शब्द उस तरह की नहीं है जिसमें पाठक सर को मैं पिरो लूं। विराट कोहली हैं और हमेशा विराट बने रहते हैं। अरविंद भैया हैं यहाँ पर, अभिनंदन। और ये हमारे सामने में श्रीकांत भैया है। योग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है श्रीकांत भैया की और गजब सी खूबसूरती, और हमेशा वंदन है इनका। और हमेशा अपने नियमों के साथ हमेशा प्रतिबद्धता, अपनी जीवन शैली में किसी भी तरह की कोई बदलाव नहीं, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो। आप हमेशा एक अलग वातावरण, अलग विचारों के साथ अपनी जीवन की शुरुआत करें। हमेशा ये इस बात को दिमाग में न रखें कि कौन आपके बारे में क्या बोलता है। और सर को मैं वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। प्रोफेसर विनोद सर हमेशा हमें एक अलग सी ऊर्जा देते रहते हैं सर हमेशा, और एक अलग सी सामाजिकता इनमें जो दिखती है। चेहरा जो होता है सर, मैं बोलता हूँ, चेहरा प्रतिबिंब होता है आपके विचारों की, आपके पूरे शरीर की, और वो बोलता है कि आप कैसे हो। सर आपको देख के लगता है कि आप एक अलग बहुत बहुत आपको शुभकामना, धन्यवाद। सबको आप हंसाते हैं, सबको क्रेडिट तो आपको जाता है, ये टोटल क्रेडिट आपको जाता है। इसलिए क्रेडिट जाता है कि हमारे साथ आप जैसे लाइट जब हमारे बगल में हंसाने में लगे रहते हैं। आप सबको एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखना आप चाहते हैं, इसके लिए आप कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको लाखों धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। और हमारे यहाँ पर देखिए पुलकदा है, यहाँ पुलकदा की अभिनंदन स्वीकार करें। बहुत खूबसूरत पुलकदा मुस्कुराते हुए और आप सबों का अभिनंदन करते हुए निकल रहे हैं पुलकदा। और यहाँ हमारी ये शुरुआत, ये उपस्थिति हमारी हमेशा जीवन की, और इसी तरह हम लोग अपने सुबह की शुरुआत प्रत्येक दिन करते हैं। आज मैं एक्सरसाइज नहीं किया हूँ, क्योंकि नहीं किया हूँ एक्सरसाइज की। आज मैं कल रात को बहुत लेट से आया, लेकिन उपस्थिति थी पार्क से लोगों का, हमारे मित्रों का हमेशा फोन हमेशा जाता है। मैं 4 दिन नहीं रहा था, और आप हमेशा, क्योंकि जहाँ आप रहें हमेशा जोर कर रहे हैं, हमेशा जोर कर रहे हैं, हमेशा जुड़ाव किसी भी तरह की हो, लेकिन जुड़ाव यहाँ देखिए ताली की गड़गड़ाहट होने जा रही है और हमेशा जोर से ताली बजेंगी, और ताली बजाने से हमेशा बम बम बहुत खूबसूरत है। आज संख्या बल बहुत कम है, क्योंकि कल शिवरात्रि था। महिलाएं ज़्यादा करके, महिलाओं की संख्या होती है यहाँ पे, और सब लोग फास्टिंग में रहते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें परेशानी होती है। और यहाँ पर पंडित सर जो है हमारे,
और ये बम गजब ताली, बम बम बहुत खूबसूरत। बम वो जोर से एकदम कंसंट्रेशन के साथ कोई भी काम करे, ध्यान केंद्रित करके सारे काम को करे हमेशा, और हमेशा अपनी विचारों में हमेशा में प्रकाशित करे, हमेशा प्रकाशवान बना के रखे विचारों को। तो आपसे लोग प्रभावित हों, आपसे 100 में 5 ही प्रभावित होंगे आपकी जीवन शैली का। बबलू पटेल हो गए, ब्रजीत सर हो गए, बहुत दिनों के बाद पहली बार या ब्रजीत सर, ये हमारी सुबह की नियमावली है। इन्हीं नियमावली के साथ हम अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। अपने आराध्य, देखिए गजब सी, और अपने आराध्य प्रभु का स्वागत करते हैं हमेशा। आराध्य प्रभु हमें जीवन में प्रत्येक दिन हमारी नई ऊर्जा के साथ हमें जीने की कला देते हैं, और हम सभी इसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। यहाँ एक से एक यहाँ पर ओझा सर हैं, तो आप देख रहे हैं ये मैराथन चैंपियन है बिहार के, और अभी 40 किलोमीटर का दौड़ पार कर चुके हैं, और 84 साल उम्र है इनका। आप आश्चर्य करेंगे कि कैसे आपको प्रेरणा लेनी है। आप कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है, उम्र ज़्यादा हो चुका है। उम्र कुछ नहीं करती है, आपको सबसे पहले मानसिक मजबूती की जरूरत होती है। कैसे पहले आपको सिस्टम में डालने की कोशिश होती है। आप जैसे ही अपने शरीर को सिस्टम में डालेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तभी कुछ काम कर पाएंगे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर को कम से कम 10 मिनट शुरुआत तो कर हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम बम हम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और हंसने की बारी है। हंसना भी एक बहुत खूबसूरत कला होती है। हंसने की कला भी बहुत खूबसूरत होती है। आप जब हंसेंगे तो चेहरे पे एक अलग से, और जो मुस्कुराता हुआ चेहरा इतना खूबसूरत दिख सकता है, तो उसकी आप एक हल्की मुस्कुराहट से आपकी चेहरे की खूबसूरती बढ़ सकती है। तो आप हंसेंगे, आगे हंस लें, और एक हार्ट ब्लॉकेज खत्म होता है। कार्डियो से रिलेटेड का एक्सरसाइज है ये। और यहाँ बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है। हंसना है, हंसते रहें हमेशा, अपनी ज़िंदगी को हमेशा बिंदास रखें, हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह से दूर रखें अपनी जीवन की सुबह की शुरुआत। और हमें कौन क्या बोलता है इस पर नहीं रहें, हमेशा विनम्र बनने की कोशिश करें। जाने अनजाने में किसी तरह की भूल अगर हो जाती है तो सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने की कोशिश करें। यह आसान, बोलने में बहुत आसान लगता होगा, करके देखें, बहुत आसान नहीं होता है। जीवन एक तपस्या है, और उस तपस्या को आप किस हिसाब से जी सकते हैं। हो सकता है आप आर्थिक मजबूती बहुत ज़्यादा हो सकती है, मानसिक मजबूती की ज़रूरत हो अपने जीवन में लाने की ज़रूरत होती है। मानसिक मजबूती उसी समय जब होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहने के लिए हमेशा आपको कम से कम शरीर पर समय देना पड़ेगा। और वो समय के लिए आपको सूर्योदय से पहले बिछावन छोड़ने की जरूरत होती है। हमेशा आराध्य प्रभु से को जलार्पण करने की जरूरत होती है। और हमारा सनातन संस्कृति हमेशा अपने प्रभु, आराध्य प्रभु को हमेशा एक अलग शक्ति के साथ हमें जीने की प्रत्येक दिन कला देते हैं। हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ हमें सुबह देते हैं। मैं प्रत्येक दिन रात्रि को मरता हूँ, और सुबह हमारी नई जीवन की शुरुआत होती है। कौन कहता है जीवन एक दिन मिलती है? जीवन प्रत्येक दिन, हर दिन जीवन मिलता है। जीने की कला होनी चाहिए, और उस जीवन को कैसे जी सकते हैं? केवल प्रश्नवाचक चिन्ह जीवन में किसी के लिए नहीं बने। हमेशा अपने जीवन की में एक सुझाव, अपने लिए स्व सुझाव के में विश्वास करें। ओंकार की बात सुने, ओंकार हो रहा है। ये जब से भूखंड हुआ था, तब से ओंकार का हुआ है। ओम जो है, आपने जो मेरे इस लाइव सेशन में बहुत भाई हैं जो कि शिक्षक हैं, बहुत भाई कराटे मास्टर हैं, बहुत भाई सब कुछ है। और देखिए हर हर महादेव की नारा हो रही है, हर हर महादेव की गूंज हो रही है। कुंभ से हर हर महादेव, हर हर महादेव, सब हर हर महादेव। और अपने कुंभ में से लेके कहीं भी आज हर हर महादेव ही लग रहा है। महादेव क्यों वो इतने पूजनीय हैं? महादेव क्यों इतने? क्योंकि उन्होंने विष पिया है, इसलिए महादेव हैं। और ये विष जो है पीना है आपको। विष का मतलब जहर मत पियो। बहुत सारी सब बातों की जहर भी आपके परिवार में, आपके समाज में मिलती होगी। उसको पीने की ज़रूरत होती है, उसको पचाने की ज़रूरत होती है। जो विष पिएगा वो महादेव कहलाएगा।
यही शिवत्व है और यही शिव का संदेश है आप सबों के साथ हमेशा। और मैं कल केसरिया था और हम केसरनाथ की भीड़ को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक समय था हम लोग केसरनाथ में कोई नहीं आता था, आज वही केसरिया है जिसमें सब लोग जाके अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को जलार्पण करके एक अलग सी सुखद अनुभूति करते हैं। मन्नत के कुछ नहीं होता है, मनोकामना कुछ जरूर, आर्थिक मनोकामना भले ना पूरी हो लेकिन मानसिक मजबूती हमें हमेशा ईश्वर प्रदान करे। मैं यही बार बार बोलता हूँ, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल से हमारी रूटीन पुनः चालू होगी, लाइव सेशन तो चलता ही रहेगा लेकिन रूटीन हमारी करे योग, रहे निरोग और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे भरोसे मत रहें। आप सभी खुश रहें।